हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव जैन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट subsidiary books. This topic is useful for class 11 CBSE board, ISC board, UP board and other boards. प्रीवियस वीडियो में हमने जर्नल समझा, जर्नल के कुछ न्यूमेरिकल समझे। आज जो टॉपिक लेके आ रहा हूं उसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। Subsidiary books we can say in other words subdivision of journal. Okay student, subsidiary books के पहले एक और प्रोसेसिंग होती है जिसका नाम होता है लेजर। क्या होता है? लेजर। जस्ट लेजर लेजर को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा। अभी हम सब्सिडरी बुक्स समझते हैं, लेकिन फिर भी हम लेजर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो लेजर जर्नल एंट्री के थ्रू जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, आफ्टर देन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ओके, जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर करते हैं तो जहां ट्रांसफर करते हैं उसको लेजर बोलते हैं, और जो प्रोसेसिंग होती है उसका नाम है पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। अब लेजर अकाउंट में होता क्या है कि लेजर अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें सेपरेट अकाउंट से रिलेटेड हमें अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, उसे हम लेजर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैश बुक बनाई यानी कैश अकाउंट, तो मोस्ट ऑफ जितनी कैश की ट्रांजैक्शन होंगी वो किस में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे सपोज करो राम से ट्रांजैक्शन हुआ, श्याम से ट्रांजैक्शन हुआ, मोहन से ट्रांजैक्शन हुआ, उसको भी हम सेपरेट, जितनी भी राम से ट्रांजैक्शन होंगी राम के अकाउंट्स में जाएंगी, मोहन से ट्रांजैक्शन होंगी मोहन के अकाउंट्स में जाएंगी, और भी अदर सैलरी है, वेजेस है, मतलब ओवरऑल जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी सब पर्टिकुलर एक अकाउंट में ले जाने का नाम क्या होता है? लेजर होता है। वी विल डिस्कस अबाउट लेजर नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट सब्सिडरी बुक्स। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ओके स्टूडेंट, अच्छा सब्सिडरी बुक्स होता क्या है या सब डिवीजन ऑफ जर्नल होता क्या है? देखो, स्मॉल ट्रेडर्स भी होते हैं और बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स नॉर्मली प्रोसेसिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लाइक बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट। बट इन अ बिग कंसर्न बिजनेस दे यूज सब्सिडरी बुक्स, मतलब वो जर्नल और लेजर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बुक्स में एंट्री करते हैं, उसका नाम होता है सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे किसी भी बिजनेस में बहुत लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, परचेज रिटर्न से भी, सेल्स रिटर्न से, तो वो जर्नल एंट्री ना बना के डायरेक्ट बुक्स में एंट्री करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹10,000, डायरेक्ट कैश बुक में एंट्री होगी। कहां एंट्री होगी? कैश बुक में। यहां एक बुक और है जिसका नाम है कैश। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट बुक की। फर्स्ट बुक इज परचेज बुक, मतलब बिजनेस में जितने भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वो भी कैसे? ऑन क्रेडिट, बिकॉज ऑफ यदि कैश में एंट्री होगी तो उसके लिए ऑलरेडी कौन सी बुक अवेलेबल है? कैश बुक। यानी मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जितने कैश के हैं वो किसमें एंट्री होगी? कैश बुक। लाइक परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, some expenses paid by cash. Okay student,
लाइक कैश बुक। यानी अब परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। उधार ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन तो है नहीं, इसलिए कहां पर जाएगी? कैश बुक में जाएगी, सॉरी परचेज बुक में जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो जितनी भी उधार परचेज से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो किसमें जाएंगी? परचेज बुक में। नेक्स्ट बुक इज सेल्स बुक। जितनी भी उधार सेल्स की यानी सेल्स ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है सारी कहां जाएंगी? सेल्स बुक में। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। कोई भी माल अगर गुड्स रिटर्न होता है तो एंट्री कहां होगी? डायरेक्टली परचेज रिटर्न बुक। ऐसे ही यदि कोई गुड्स रिटर्न आया है मेरे पास फ्रॉम द कस्टमर, किसी भी कस्टमर से, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न बुक। ये बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक समझ लो। ये किससे रिलेटेड है? बीआर और बीपी से। किससे रिलेटेड है? बीआर। और ये बुक किससे रिलेटेड है? ओके स्टूडेंट, बीपी। बीआर इंक्लूडेड आल्सो डेटर्स। क्या इसमें इंक्लूड रहता है? डेटर्स। और बीपी आल्सो इंक्लूडेड क्रेडिटर्स। ओके, तो जितने भी बीआर, बीपी, डेटर्स, क्रेडिटर से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक में उसकी एंट्री होगी। ओके स्टूडेंट, तो लिसन, यदि डेटर्स और बीआर से रिलेटेड है बिल्स रिसीवेबल बुक और डेटर्स और क्रेडिटर्स और बीपी से रिलेटेड है तो बिल्स पेएबल बुक। नेक्स्ट है कैश बुक में पढ़ा बताई दिया मैंने। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर का मतलब है ऐसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो इन सारी बुक्स के अलावा छूट रहे हो, जैसे जिसकी एंट्री किसी में भी नहीं हो रही हो, उसकी एंट्रीज कहां होगी? जनरल प्रॉपर में। फॉर एग्जाम्पल ले देता हूं, लाइक चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए ₹10,000। ओके स्टूडेंट, एक कस्टमर था ए जिससे मुझे चेक प्राप्त हुआ 10,000 रुपए का, तो इसकी एंट्री कैश बुक में हो नहीं सकती, इसलिए इसकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। ओके स्टूडेंट, ये मैंने समझा सब्सिडरी बुक्स, बिजनेस में कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स रखी जाती हैं। तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जनरल प्रॉपर एंड लास्ट ऑफ कैश बुक। इसके साथ साथ हम कैश बुक भी समझ लेते हैं, फिर हम इसके आपको किसी एक वीडियो में आपको न्यूमेरिकल इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले कैश बुक के हम टाइप समझ लेते हैं। सबसे पहले कैश बुक होती क्या है? तो कैश बुक इज द बुक वी मेंटेन द डेली कैश ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। इन कैश बुक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट इज सिंपल कैश बुक, सेकेंड इज 2 कॉलम कैश बुक, थर्ड इज 3 कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक, नॉर्मली सिंपल कैश ट्रांजैक्शन वी आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, मैंने यहां पर सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। फॉर्मेट है, फॉर्मेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज रिप्रेजेंट द डेबिट साइड, ओके स्टूडेंट, और राइट हैंड साइड इज रिप्रेजेंट टू क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट, ठीक है, इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कॉलम के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला सिंपल कैश बुक में डेट का कॉलम आता है, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, मतलब जिस भी बिल से हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसका सीरियल नंबर लिख देते हैं। एलएफ लेजर फोलियो पढ़ चुके हैं ये। अमाउंट फिर से सेम रिपीटेड कॉलम क्रेडिट साइड में रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट। इसके बाद आते हैं 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक क्या है? 2 कॉलम कैश बुक में यदि मैं अमाउंट के पहले एक और कॉलम बढ़ा दूं, किसका? डिस्काउंट का। क्यों? मोस्ट ऑफ बिजनेस में डिस्काउंट भी मिलती भी है और हम देते भी हैं,
इसलिए अमाउंट के पहले यदि डिस्काउंट का कॉलम बढ़ा दें तो उसको बोलते हैं 2 कॉलम कैश बुक। अब आते हैं 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक, जब हम अमाउंट के साथ बैंक का भी कॉलम बढ़ा दें, किसका कॉलम, बैंक का। हाँ, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रह भी सकती है, और नॉर्मल आजकल जो नए टाइप की बुक्स आ रहे हैं उसमें राइटर्स क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाते हैं, तो केवल अमाउंट और बैंक का कॉलम रहता है, तो उसे हम 2 कॉलम कैश बुक भी बोल देते हैं। बट ट्रेडिशनल बुक में डिस्काउंट, बैंक और कैश के कॉलम में 3 कॉलम कैश बुक होते हैं। तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन कैश में भी होती हैं, और मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन आजकल किसके थ्रू करने लगे हैं, बैंक, यानी चेक का यूज करके, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करके अपनी ट्रांजैक्शन कैश से भी, बैंक से मेंटेन करते हैं। तो यहाँ एक यदि यहाँ अमाउंट की जगह पे कैश के पहले एक बैंक का कॉलम भी ऐड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 कॉलम कैश बुक। ओके स्टूडेंट, तो कैश की ट्रांजैक्शन एंड बैंक की ट्रांजैक्शन वी आर रिकॉर्डेड इन 3 कॉलम कैश बुक, उसी को हम 2 कॉलम कैश बुक का भी नाम दे सकते हैं। लास्ट वन इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब होता है कि बिजनेस में कुछ छोटे छोटे पर डे डेली बेसिस की खर्चे लगे रहते हैं, लाइक स्टेशनरी है, रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंसेस है, पोस्टेज एक्सपेंसेस है, और भी कन्वेंस के कुछ भी डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम मेन कैश बुक में एंट्री ना करके, मतलब सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक में एंट्री नहीं करके एक अलग से बुक मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है पेटी कैश बुक। इसका प्रोसेसिंग समझते हैं। पेटी कैश बुक में कैशियर को पहले से ही एक लमसम अमाउंट दे दी जाती है, लाइक उसको एक महीने मंथ के लिए 10,000 रुपीज हमने प्रोवाइड करा दी। अब वो जो भी खर्च करेगा, जो भी एक्सपेंसेस करेगा उन 10,000 में से करेगा, और मेंटेन किस में करेगा, पेटी कैश बुक में उसको मेंटेन करके और बता देगा कि 1 मंथ में या 15 डेज में कितना एक्सपेंसेस हुआ और एंड ऑफ द मंथ कितना रिमेनिंग है, यानी बैलेंस कैरी डाउन। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने क्या समझा, सब्सिडियरी बुक्स यानी सब डिवीजन ऑफ जर्नल ऑब्लिक लेजर, सब्सिडियरी बुक्स के टाइप समझे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैश बुक के टाइप्स 4 टाइप्स के समझे, सिंपल, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक का हमने फॉर्मेट देखा, फॉर्मेट इसका भी सेम होता है, इसका भी सेम होता है, इसका थोड़ा सा अलग होता है। 2 कॉलम कैश बुक में 1 कॉलम और ऐड कर दें डिस्काउंट का, 2 कॉलम कैश बुक यदि उसमें 1 और कॉलम बैंक का कॉलम ऐड कर दें तो उसको 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। इसके करने के तरीके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जल्द ही लेके आऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, और अरिहंत क्लासेस ऑफ कॉमर्स के नाम से अकाउंट बाय संजीव जैन, आप चैनल को लाइक कीजिए, यदि वीडियोस अच्छे लगे तो उस पर कमेंट कीजिए, और मुझे आप लोग प्रमोट कीजिए जिससे मैं आपके लिए और भी बरखाड़ करूं और नई नई वीडियोस आपके सामने लेके आऊं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।